हेलो, मैं जेपी दुबे आप लोगों को ITI आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को मार्च के अंतिम सप्ताह में होगी मैट्रिक व इंटर की बोर्ड परीक्षाएं। शिक्षा सचिव ने जैक को दिए निर्देश, यानी मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षाएं होगी झारखंड में, यानी झारखंड स्टेट में जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएँ होंगी तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अतः इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, अंत तक देखें। और अभी तक यदि मेरे चैनल ITI आइकन को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल ITI आइकन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरे द्वारा जो वीडियो मैं बनाता हूं मैट्रिक, इंटर तथा एजुकेशन से संबंधित, उसे वीडियो को आप देख पाएंगे। तो देखिए, यहाँ कह रही है आपके शिक्षा सचिव ने जैक को यानी झारखंड एजुकेशन काउंसिल को ये निर्देश दिए हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह में मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं होंगी और एक साथ ही होंगी दोनों टर्म की परीक्षाएं, तथा उन्होंने कहा है कि एक ही साथ दोनों टर्म की परीक्षाएं होगी। आदेश जारी, यानी आदेश जारी कर दिया गया है। OMR सीट पर होगा पहले टर्म दूसरे की विषयनिष्ठ परीक्षा, यानी OMR सीट पर होगा पहले टर्म की परीक्षा और दूसरे की विषयनिष्ठ परीक्षा होगी। प्रत्येक विषय में दोनों टर्म की परीक्षा एक ही दिन दो पालियों में होगी और प्रत्येक विषय की जो दोनों टर्म की परीक्षा होगी वह एक ही दिन में दोनों शिफ्ट में होगी। परीक्षा में 75% सिलेबस से पूछे जाएंगे प्रश्न, यानी सारे छात्रों को कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं या कोई फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षा 75% सिलेबस के अनुसार पूछे जाएंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं में 75% सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पूर्व में ही सिलेबस में 25% की कटौती कर दी है, यानी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पहले से ही सिलेबस में 25% की कटौती कर दी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की दोनों टर्म की परीक्षाएं एक साथ होंगी। प्रत्येक विषय में पहली पारी में पहले टर्म तथा दूसरी पाली में दूसरे टर्म की परीक्षा ली जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने यह आदेश जारी करते हुए जैक के सचिव को पत्र भेजकर मार्च के अंतिम सप्ताह में यह परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जैक को दिए गए निर्देश के अनुसार प्रत्येक विषय में पहली पाली में पहले टर्म की परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी, यानी जैक ने जो निर्देश दिया है उसके अनुसार प्रत्येक विषय की पहली पाली में पहले टर्म की परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। 1.5 घंटे की इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ 1.5 घंटे की परीक्षा होगी और इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी पाली की भी उसी विषय की परीक्षा 1.5 घंटे की होगी, जिसमें दूसरे टर्म के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी, जिनमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, विषयनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। जैक की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की प्रत्येक दोनों टर्म की परीक्षाओं में प्रत्येक विषयों में 40-40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले टर्म की परीक्षा में संशोधित सिलेबस के आधे भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि शेष आधे भाग के सिलेबस से दूसरे टर्म की परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय में पहले टर्म का वेटेज 40 अंक एवं प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन का वेटेज 10 अंक होगा। इसी तरह दूसरे टर्म का भी वेटेज 40 अंक व आंतरिक मूल्यांकन का वेटेज 10 अंक का होगा। दोनों परीक्षाओं के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। मार्च में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में विषयवार मूल्यांकन तथा परीक्षा का परिणाम दोनों टर्म की परीक्षाओं तथा आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। विज्ञान विषय में प्रायोगिक परीक्षा तथा अन्य विषयों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक जुटेंगे। पूर्व में विभाग ने CBSE की तर्ज पर 2 टर्म की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था। पहले टर्म की परीक्षा दिसंबर माह तथा दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च-अप्रैल में आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना के कारण दिसंबर माह में पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकी। इस कारण अब दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होगी। CBSE में पहले टर्म की परीक्षा हो चुकी है। प्रत्येक विषय की परीक्षा में 1 दिन का अंतराल होगा, यानी जो हर विषय की परीक्षा होगी 1 दिन गैप होगा। शिक्षा सचिव ने जैक को प्रत्येक विषय की परीक्षा में 1 दिन का अंतराल रखने के निर्देश दिए हैं।
ताकि परीक्षार्थी इस अवधि का उपयोग अगले विषय की परीक्षा में कर सके। तो आप ये वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। अतः मैं सारे छात्रों से, मैट्रिक और इंटर के छात्रों से यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़ें, क्योंकि आपका सिलेबस के अनुसार ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं ली जाएगी। तो ये वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकन को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।